ओम शांति। आज की तारीख है 14 नवंबर 2021। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त पाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 23 नवंबर 1989। मुरली का सार: वरदाता को राजी करने की सहज विधि। वरदाता को राजी करने की सहज विधि। वरदाता को राजी करना है, उसकी सहज विधि क्या है? वरदाता को राजी करने की सहज विधि। पिछली बार सुना था कि उनकी निशानियां क्या होती हैं। उससे पहले सुना था साहिब किन पर राजी है। आज क्या सुन रहे हो? वरदाता को राजी करने की सहज विधि कौन सी है ना? अब सबके लिए ये जानना जरूरी है ना कि वरदाता राजी कैसे होता है। उसकी एक बहुत सिंपल सी विधि है। फिर भी हम सभी नंबरवार ही राजी करते हैं, सब एक समान राजी नहीं करते। वरदाता तो राजी होने को तैयार है, फिर भी हम राजी करने में नंबरवार हैं। वरदाता को राजी करने की सहज विधि। आज वरदाता बाप अपने वरदानी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। माना बाबा है वरदाता, बच्चे हैं वरदानी, उनको देखकर हर्षित हो रहे हैं। वरदाता के बच्चे, वरदानी सब बच्चे हैं। सब वरदाता के बच्चे हैं तो वरदानी सब बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार है। माना वरदानी हो पर नंबरवार है। कोई पहले नंबर पे है, कोई बीच में है, कोई लास्ट में है। वरदानी तो हैं लेकिन नंबरवार हैं। वरदाता सभी बच्चों को वरदानों की झोली भर करके देते हैं। फिर नंबर क्यों? वरदाता सभी बच्चों को वरदानों की झोली भर कर देते हैं, फिर नंबर क्यों? वरदाता देने में नंबरवार नहीं देते हैं कि देने में तो सबके पास एक समान ही जा रहा है ना, एक समान ही है ना। वरदाता देने में नंबरवार नहीं देते हैं क्योंकि वरदाता के पास अखुट खजाना है। जो जितना लेना चाहे खुला भंडार है। देखो, लेना हम बच्चों ने है, देने वाला खुला हुआ है। अब किस तरह से लेते हैं ये सबके अपने अपने हाथ में है। क्लियर? वरदाता देने में नंबरवार नहीं देते हैं क्योंकि वरदाता के पास अखुट क्या है? अखुट खजाना है, अखुट वरदान है। माना ऐसा नहीं है कि उनके पास कम है तो अभी शॉर्टेज हो गई है तो तुम 2 ले लो, तुम 4 ले लो, ऐसा नहीं है। वरदाता देने में नंबरवार नहीं देते हैं क्योंकि वरदाता के पास अखुट वरदान है। जो जितना लेना चाहे खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे सर्व वरदानों से संपन्न बनते हैं और कई बच्चे यथाशक्ति तथा संपन्न बनते हैं। माना इसी खुले भंडार से कई बच्चे तो सर्व वरदानों से संपन्न होते हैं और कोई बच्चे यथाशक्ति तथा संपन्न बनते हैं, जितना वो ले पाते हैं। सबसे ज्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। जो भोलानाथ का वरदाता रूप है वो सबसे ज्यादा झोली भरकर देने में है। पहले भी सुनाया है, दाता, भाग्य विधाता और वरदाता। दाता, भाग्य विधाता
और वरदाता, तीनों में से वरदाता रूप से भोले भगवान कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं। सिर्फ राजी करने की विधि जान जाते हो तो सिद्धि अर्थात वरदानों की झोली से संपन्न रहना बहुत सहज है। सबसे सहज विधि वरदाता को राजी करने की जानते हो? बहुत सहज विधि है वरदाता को राजी करना है, तो उसको जानते हो? उनको सबसे प्रिय कौन लगता है वरदाता को? देखो, सबसे सहज विधि माना वो तरीका अगर आपने अपना लिया तो वरदाता राजी है। तो सबसे सहज विधि वरदाता को राजी करने की जानते हो? उनको सबसे प्रिय कौन लगता है? उनको एक शब्द सबसे प्रिय लगता। एक शब्द, वो एक शब्द है, एक माना वन शब्द, ठीक है, माना एक ही अपने आप में वो शब्द है जो वरदाता को प्रिय लगता है। एक शब्द, जैसे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, एक बल, एक भरोसा, ये एक जो शब्द है ना, वो वाला शब्द, ठीक है। कहीं आप एक शब्द ढूंढते रह जाओ कि वो एक शब्द तो सुनाया नहीं, वो कौन सा एक शब्द है, पहले क्लियर कर दे। उनको एक शब्द सबसे प्रिय लगता जो बच्चे एक वर्ता आदि से अब तक हैं, वही वरदाता को अति प्रिय है। माना जब से आपने ब्राह्मण जन्म लिया है तब से लेकर अब तक आप एक वर्ता हैं, वही वरदाता को अति प्रिय है। जो बच्चे एक वर्ता आदि से अब तक हैं, वही वरदाता को अति प्रिय है। एक वर्ता अर्थात, अब एक वर्ता का अर्थ क्या है? एक वर्ता अर्थात सिर्फ पतिवर्ता नहीं, सर्व संबंध से एक वर्ता, कि उसके साथ मेरे सर्व संबंध हैं और उस एक के साथ ही है। एक वर्ता अर्थात सिर्फ पतिवर्ता नहीं कि उसको साजन के रूप में मान लिया, चलो ठीक है, और उसके बाद बाकी के सारे संबंध दूसरों से निभा लिए, ऐसा नहीं। एक वर्ता अर्थात सिर्फ पतिवर्ता नहीं, सर्व संबंध से एक वर्ता, माना सब संबंध उनके साथ है, एक वर्ता। संकल्प में भी स्वप्न में भी दूजा वर्ता ना हो, माना ना तो संकल्प में कोई दूसरा है, ना स्वप्न में कोई दूसरा है। संकल्प में भी स्वप्न में भी दूजा वर्ता ना हो, एक वर्ता अर्थात सदा वृत्ति में एक हो, उनकी वृत्ति में सदा एक हो, उसका मतलब होता है एक वर्ता। एक वर्ता अर्थात सदा वृत्ति में एक हो। दूसरा, सदा मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। एक वर्ता अर्थात सदा वृत्ति में एक हो। दूसरा, सदा मेरा तो एक, दूसरा ना कोई, ये पक्का वर्त लिया हुआ हो। कई बच्चे एक वर्ता बनने में बड़ी चतुराई करते हैं। कई बच्चे एक वर्ता बनने में बड़ी चतुराई करते हैं। कौन सी चतुराई? बाप को ही मीठी बातें सुनाते कि बाप, शिक्षक, सतगुरु का मुख्य संबंध तो आपके साथ है, लेकिन साकार शरीरधारी होने के कारण, साकारी दुनिया में चलने के कारण, कोई साकारी सखा व सखी सहयोग के लिए, सेवा के लिए, राय सलाह के लिए,
साकार में जरूर चाहिए। साकार शरीर है ना मेरा बाबा, आप तो जानते हो, जब तक आत्मा शरीर में है तो कोई तो सहयोगी साथी चाहिए ना बाबा। आप तो हमारे हैं ही, आप तो हैं ही। अब साथी चाहिए क्योंकि साकार शरीर है तो बड़ी मीठी ही बातें सुनाते हैं बाबा को, ये बाप, शिक्षक, सतगुरु, वो तो मुख्य मुख्य संबंध जो है ना, वो बाबा आपके साथ ही हैं बड़ी चतुराई से। लेकिन साकार शरीरधारी होने के कारण मेरे पास साकार शरीर है ना बाबा, के कारण साकारी दुनिया में चलने के कारण ना बाबा, कोई साकारी सखा व सखी सहयोग के लिए, है ना, सहयोग तो चाहिए होता है ना बाबा। अब सेवा के लिए भी तो कोई चाहिए होता है ना बाबा, अकेले कहाँ करेंगे हम सेवा। अगर अकेला कोई करने लगता है ना तब भी देखते दूसरा कौन है साथ में। कार्य छोटा सा होगा फिर भी ढूंढेंगे कोई है कि नहीं है, कोई सहयोग मिल जाए साथ में। पहला संकल्प ये नहीं आता कि मैं कर लूं बाबा के साथ में मिलके, ये हो जाएगा। जैसे ही कोई दिखेगा, होगा छोटा सा कार्य, आवाज इधर आना बहन जी, इधर आना भाई जी, उसको भी आवाज लगाएंगे, तुम भी कर लो, तुम्हारा भी भाग्य बनेगा। बड़े चतुर होते हैं। कार्य छोटा सा ही है, अगर एकाग्रता से किया जाए तो ज्यादा समय नहीं लग सकता, फिर भी सहयोग चाहिए किसी ना किसी का। सेवा के लिए जाना है, अरे अकेले थोड़ा ही जाएंगे, कोई तो साकार में होना चाहिए ना। और तुम चलेंगे क्या, तो दो चार को इकट्ठा करके ले जाएंगे। कार्य छोटा सा ही था। ऐसा होता है ना, मार्केट जाना होता है किसी ने, तो क्या कहते हैं, तो तुम चलोगे क्या, तो साथ में एक साथ ही ले लेते हैं। खुद भी जा सकते हैं पर नहीं, सहयोगी साथी, अरे सामान ज्यादा हो गया उठाएगा कौन, इसको साथ ले लेते हैं, दो चार इसका हो जाएगा, दो चार अपना तो उठा लेंगे। बाबा के साथ नहीं, बाबा तो साथ है ही अपने, बाबा का क्या कहना। कोई तो राय सलाह करने के लिए चाहिए होता है ना। अब दो चीजों में कंफ्यूजन हो जाए, वो निकालेगा कौन चीज। थोड़ी सी भी सेवा होगी तो सहयोग किसी का चाहिए, सेवा के लिए भी साथी चाहिए, राय सलाह करने के लिए भी साकार में जरूर चाहिए, क्योंकि बाप तो निराकार और आकार है, इसीलिए सेवा साथी है। और तो कुछ नहीं है, क्योंकि निराकारी आकारी मिलन मनाने के लिए स्वयं को भी आकारी निराकारी स्थिति में स्थित होना पड़ता है। अगर आपने बाबा से मिलन मनाना है तो जैसा बाबा है वैसा आपको अनुभव करना पड़ेगा, आपको भी अपने आप को निराकारी और आकारी स्वरूप में स्थित करना पड़ेगा। ये थोड़ा मुश्किल लगता है, मैं कभी कभी मुश्किल लगता है, इसीलिए समय के लिए साकार साथी चाहिए। तो ऐसे बड़ी चतुराई से साथी भी ढूंढ लेते हैं और कहते हैं बाबा तो साथ है ही, इसीलिए समय के लिए साकार साथी चाहिए। जब दिमाग में बहुत बातें भर जाएंगी तो क्या करेंगे। अब दिमाग में बड़ी सारी बातें भर गई हैं तो क्या करोगे, सुनने वाला भी तो चाहिए ना। एक वर्ता आत्मा के पास ऐसी बोझ की बातें इकट्ठी नहीं होती जो सुनानी पड़े। जो एक वर्ता होता है, जिसके जीवन में एक बाप दूसरा ना कोई, ये सिर्फ कहने मात्र नहीं, सही में वो बाप को साथी बनाता है और बातों को वो स्टोर ही नहीं करता, तो किसी को कहने की जरूरत ही नहीं होती है ना। क्या होता है, अच्छा चल साथ में बैठे, अच्छा चल ये करें, और बातें शुरू। पूछो क्या बात हो रही, कुछ नहीं भैया, तुम्हारा मुंह हिल रहा है, बात तुम कर रहे हो और पूछा जाए कुछ नहीं, ये ऐसी कैसी बात होती है। मुंह भी हिला, बात भी हुई, पर अगर कोई पूछ ले क्या बात हुई तो क्या कहें, कुछ नहीं, ऐसे ही। तो ऐसे ही करके कितना चिंतन कर लोगे। तो जो एक वर्ता आत्मा होती है ना, उसे
किसी से बातें शेयर करने का रहता ही नहीं है। कहते कोई तो होना चाहिए ना। अब जो एक वर्ता आत्मा होगी उससे किसी से कुछ शेयर करने का रहता ही नहीं है, उसे नहीं चाहिए कोई सुनने वाला। एक वर्ता आत्मा के पास ऐसी बोझ की बातें इकट्ठी नहीं होती जो उसे सुनानी पड़े। एक तरफ बाप को बहुत खुश करते हो, बस आप ही सदैव मेरे साथ रहते हो बाबा, सदा बाप मेरे साथी हैं। साथी है फिर उस समय कहां चला जाता है बताओ? जब आप दूसरे का साथ ढूंढते हो, आप दूसरे का सहयोग ढूंढते हो, आप कोई सेवा साथी ढूंढते हो, उस समय तुम्हारा साथी कहां चला जाता है? जब कोई दूसरा मिल जाए उसके साथ बातें शुरू कर देते हो तो उस समय तुम्हारा साथी कहां चला जाता है? बाप चला जाता या आप किनारे हो जाते हो? बाबा तो आपके साथ ही है ना, पर आप तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो, आप तो किसी और को ढूंढने निकल पड़े। तो बाप चला जाता है या आप किनारे हो जाते हो? हर समय साथ है, वह 6-8 घंटा साथ है। वायदा क्या है? साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, यह वायदा पक्का है ना? ब्रह्मा बाप से तो इतना वायदा है कि सारे चक्र में 7 पार्ट बजाएंगे। जब ऐसा वायदा है फिर भी साकार में कोई विशेष साथी चाहिए? बताओ बताओ ना। आपने वायदा किया ये, बाप ने भी वायदा किया ये, अब आप बताइए फिर भी आपको साकार में कोई विशेष साथी चाहिए? ब्रह्मा बाबा से किया वायदा भी याद है, बाप से किया वायदा भी याद है, पर याद ही है या यूज भी करते हो? तो जब ऐसा वायदा है फिर भी साकार में आपको कोई विशेष साथी चाहिए? बाप दादा के पास सबकी जन्म पत्री रहती है। कोई ये ना सोचे कि मुझे बाप देख नहीं रहा। बाप दादा के पास सबकी जन्म पत्री रहती है। बाप के आगे तो कहेंगे आप ही साथी हो। जब परिस्थिति आती है फिर बाप को ही समझाने लगते कि यह तो होगा ही, इतना तो चाहिए ही, इसको एक वर्ता कहेंगे? बताओ। जब परिस्थिति आती है फिर बाप को ही समझाने लगते कि ये तो होगा ही, इतना तो चाहिए ही बाबा, इतनों का तो सहयोग चाहिए ही ना, इतना तो फिर होना ही चाहिए ना। बाबा को ही समझाने लगते इसको एक वर्ता कहेंगे। साथी है तो सब साथी है, कोई विशेष नहीं। इसको कहते हैं एक वर्ता। तो वरदाता को ऐसे बच्चे अति प्रिय हैं। ऐसे बच्चों की हर समय की सर्व जिम्मेवारियां वरदाता बाप स्वयं अपने ऊपर उठाते हैं। जो ऐसे एक वर्ता होते हैं ना, जिनका साथी भगवान, और वो साथी उसी को लेकर चलते हैं, उन्हें किसी और के साथ की जरूरत नहीं। चाहे सेवा को हो, चाहे किसी सहयोग को, वो इस तरह से नहीं देखते हैं। वो देने के लिए तैयार होते हैं लेकिन लेने की इच्छा नहीं रखते हैं, क्योंकि एक वर्ता जो है उनको हमेशा एक याद रहता है। तो ऐसे बच्चों की हर समय की सर्व जिम्मेवारियां वरदाता बाप स्वयं अपने ऊपर उठाते हैं। ऐसी वरदानी आत्माएं हर समय हर परिस्थिति में वरदानों के प्राप्ति संपन्न स्थिति अनुभव करती हैं। उनको ऐसा महसूस होता है कि हम वरदानों से ही पल रहे हैं, और सदा सहज पार करती हैं और पास भी डोनर बनती हैं। जब वरदाता सर्व जिम्मेवारियां उठाने के लिए एवर रेडी है, फिर अपने ऊपर जिम्मेवारी का बोझ क्यों उठाते हो? जब वरदाता उठाने के लिए तैयार है ना, तो फिर आप जिम्मेवारी का बोझ क्यों उठाते हो? अपनी जिम्मेवारी समझते हो तब परिस्थिति में पास भी डोनर नहीं बनते।
जब आप समझते हो नहीं परिस्थिति आई है, इसको तो मुझे पार करना है, तो फिर आप परिस्थिति में पास विद ऑनर नहीं बनते, लेकिन धक्के से पास होते हो, धक्का दे के पास होते हो। जब भी परिस्थिति आती है तो धक्का दे के पास हो रहे हो, लेकिन परिस्थिति में स्वयं पास विद ऑनर नहीं बनते, क्योंकि आप जिम्मेवारी बाप को न देकर अपने कांधे पे महसूस करते हो, मुझे ये करना, मुझे ये करना, मुझे ये करना। और अगर जिम्मेवारी बाप को दी तो पास विद ऑनर, और अगर अपनी जिम्मेवारी समझते हो तब परिस्थिति में पास विद ऑनर नहीं बनते, लेकिन धक्के से पास होते हो। किसी के साथ का धक्का चाहिए। योग करना है, कोई साथ में हो, कोई कराए तो योग होगा। सेवा करनी है, कोई साथ में ही नहीं है तो सेवा तब होगी। किसी ना किसी के साथ का धक्का चाहिए। अपने आप में कुछ नहीं है, बस धक्का चाहिए। अगर बैटरी फुल चार्ज नहीं होती तो कार को धक्के से चलाते हैं, है ना। और अगर बैटरी फुल चार्ज होती है तो, अगर कार की जो बैटरी है, ठीक है, अगर बैटरी फुल चार्ज नहीं होती तो कार को धक्के से चलाते हैं ना। तो धक्का अकेले तो नहीं देगा, साथ चाहिए। इसलिए वरदानी नंबरवार बन जाते हैं। माना किसी ना किसी के साथ का धक्का चाहिए। कोई कराए तो कर लेंगे, स्वयं से नहीं। स्वयं बाप और आप ऐसा संसार फील नहीं कर पाते, कभी कभी फील होता है। तो किसी के साथ का क्या चाहिए? धक्का चाहिए। इसीलिए वरदानी नंबरवार बन जाते हैं। तो वरदाता को एक शब्द प्यारा है, एक वरता। एक बल, एक भरोसा। एक का भरोसा, दूजे का बल, ऐसा नहीं कहा जाता। एक बल, एक भरोसा ही गाया हुआ है। साथ साथ एक मत, ना मनमत ना परमत। एक रस, ना और कोई व्यक्ति ना वैभव का रस। ऐसी ही एकता, एकांत प्रिय। तो एक शब्द ही प्रिय हुआ ना, किसको? वरदाता को। अगर वरदाता को राजी करना है और वरदानी नंबर 1 बनना है तो एक का पाठ याद रखो। ऐसे और भी निकालना, एक रस, एकता, एकांत प्रिय, एक बल, एक भरोसा, एक बाप दूजा न कोई। ठीक, एक से कैसे हम जुड़ते हैं। और अगर आपने वरदाता को राजी करना है तो ये एक का पाठ पक्का करो, एक वरदा। ऐसे और भी निकालना, ठीक है। बाप इतना भोला है जो एक में ही राजी हो जाता है। ऐसे भोलानाथ वरदाता को राजी करना क्या मुश्किल लगता है। सिर्फ एक का पाठ पक्का करो, 5-7 में जाने की जरूरत नहीं है। ये करना है, वो करना है, वो करना है। एक बात याद रखो बस, 5-7 में जाने की जरूरत नहीं। वरदाता को राजी करने वाले, जिन्होंने वरदाता को राजी किया है, अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते हैं। उनके हर कर्म में उन्हें खुद फील होता है जैसे ये वरदान चला रहे हैं मुझे, जैसे इस पे भी मुझे वरदान मिला हुआ है, इस पे भी मुझे वरदान मिला हुआ है। चलते हैं और उड़ते हैं, महसूस करते हैं जैसे इस चीज का वरदान मिला हुआ है मुझे। इसीलिए कोई भी कार्य करने में डिफिकल्टी ही नहीं लगती। दूसरा व्यक्ति उसको मुश्किल समझेगा, हम हाथ ही लगाते हैं कार्य हो जाता है। क्यों? वरदान चला रहे हैं। नहीं देखा है बच्चों को, कोई भी कर्म करेंगे पहले कहेंगे अरे ये तो हमने कभी किया ही नहीं, अरे ये तो हमने कभी किया ही नहीं, अरे ये तो हमने अपने जीवन में कभी नहीं किया, हम कैसे करेंगे, हमसे नहीं होगा भाई, जिनको आता है उनको लाओ। तो सबसे पहला थॉट प्रोसेस क्या आता है? नहीं किया ही नहीं, आता ही नहीं,
अरे जब मेरे को आता ही नहीं तो मुझे क्यों कह रहे हैं ये करने के लिए। और जो एक वर्ता होगा वो सिर्फ अपना हाथ बाप के हाथ में देगा और वो सब कुछ करेगा। क्यों? क्योंकि एक जो साथ है और सब कुछ तो उसको ही आता है ना, और उसने हमें सिखा देना। नहीं आता ये शब्द उसकी बुद्धि में कभी नहीं आता, और ना ही वो किसी चीज को इतना मुश्किल, और ना ही अगर कोई चीज हो जाए तो ये नहीं, ये देखो बाबा ने मेरे को ये सिखा दिया, ऐसे आप समझते हो। वरना एक नेचुरल सा होगा ना, ये भी बाबा ने, ये भी बाबा के साथ से हो गया, ये भी हो गया। वैसे थोड़ा कि हमेशा बड़ाइयां ही करता रहे, ये भी गलत होता है। क्योंकि आज अगर आपकी किसी ने तारीफ कर दी तो आपके मुंह से निकल गया 2-3 बार बाबा ने कराया, लेकिन अंदर आएगा वाह मैंने तो सीख लिया, वाह मेरे को तो आ गया। अब यहाँ पे मैं आ ही जा रही है, लेकिन अब दूसरों के सामने क्या बोलोगे? बाबा। अपने अंदर क्या आ रहा है? मैं मेरे को आ गया भाई, मेरे को ये भी आ गया, मेरे को ये भी आ गया, और फिर धीरे धीरे वो चीज गायब हो जाती है। ऐसा कोई कार्य इस विश्व में नहीं है जो एक वर्ता आत्मा ना कर सकती हो। ओके, अनुभव करके देखना। क्योंकि एक वर्ता जो आत्मा होती है वो अपनी दिनचर्या में ये अनुभव करती है कि हर कर्म जैसे हमारे को वरदानों से ही पल रहे हैं, चलते हैं और उड़ते हैं। ऐसे वरदानी आत्माओं को कभी कोई मुश्किल, चाहे मन में चाहे संबंध संपर्क में, अनुभव नहीं होगी। कभी मुश्किल नहीं लगेगा कि इसमें हम क्या करें, उसमें वो क्या करें, चाहे संबंध संपर्क की बात हो, चाहे उनके मन में उठने वाले संकल्पों में ये बात हो, कभी भी उनको मुश्किल शब्द उनके जीवन में महसूस नहीं होगा। ये कौन है? एक वर्ता आत्मा है जिन्होंने हर संकल्प में, हर सेकंड, हर कर्म में, हर कदम में वरदाता और वरदान सदा समीप, सम्मुख, साकार रूप में अनुभव होगा। उनको हर संकल्प में लगेगा कि ये जो संकल्प आया है ये भी वरदाता के द्वारा हमें मिला है, ये भी वरदान से हमारे अंदर आया है। हर सेकंड उन्हें फीलिंग आएगी कि मेरे को जैसे बाबा मेरे साथ अनुभव होता है। ठीक, हर सेकंड, हर कर्म में ऐसा नहीं होगा कि वो कर्म कर दें फिर सोचें कि बाबा ने क्या शिक्षा दी थी। नहीं, हर कर्म में उन्हें महसूसता आएगी कि इस कर्म को करने के लिए बाबा ने क्या शिक्षा दी है, तभी वो कर्म करेंगे। तो हर कदम में वरदाता और वरदान सदा समीप, सम्मुख, साकार रूप में अनुभव होगा। वे ऐसे अनुभव करेगा जैसे साकार में बात कर रहे हैं। उनको हर घड़ी ऐसा लगेगा जैसे बाबा से मैं बात कर रहा हूं। उनको मेहनत अनुभव नहीं होगी। ऐसी वरदानी आत्मा को यह विशेष वरदान प्राप्त होता है जो वह निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव कर सकते हैं। उनको एक तो डिस्टेंस या दूरी महसूसता नहीं होगी, क्योंकि वो निराकार को भी साकार में फील कर रहे हैं, आकारी को भी साकार में फील कर रहे हैं। वो फील करेंगे कि हाँ जैसे उनका साथ मेरे साथ है, तो दूरी उनको कभी नहीं लगेगी। ओके, तो ऐसी वरदानी आत्मा को ये विशेष वरदान प्राप्त होता है, क्योंकि ये वरदान होगा ना, ये वरदान में ये तो महसूसता आएगी उनको। और ये इस वरदान को प्राप्त करने के लिए उसे पहले एक वर्ता का पाठ याद रखना पड़ेगा, तब उसे महसूसता होगा। तो ऐसे वरदानी आत्मा को ये विशेष वरदान प्राप्त होता है तो वह निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव कर सकते हैं। ऐसे वरदानियों के आगे हजूर सदा हाजिर है। सुना? हजूर सदा हाजिर है ऐसे वरदानियों के आगे। माना उन्हें रियल में फील होगा जैसे हजूर हाजिर है। वरदाता को राजी करने की विधि और सिद्धि सेकंड में कर सकते हो। सिर्फ एक में दो नहीं मिलाना, बस एक का पाठ पक्का करना। फिर सुनाएंगे एक के पाठ का विस्तार। बाप दादा के पास सभी बच्चों के चरित्र भी हैं तो चतुराई भी है। बाप दादा के पास सभी बच्चों के चरित्र भी हैं तो चतुराई भी है। रिजल्ट तो सारी बाप दादा के पास है ना,
चतुराई की बातें भी बहुत इकट्ठी हैं, नई नई बातें सुनाते हैं, सुनते रहते हैं। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं लेते हैं, इसलिए समझते हैं बाप को मालूम नहीं पड़ता, फिर भी चांस देते रहते हैं। बाप समझते हैं बच्चे रियल समझ से भोले हैं, रियल समझ से भोले हैं, तो ऐसे भोले नहीं बनो। जो रियल में बाप समझाना चाहते हैं उसको रियल में ही समझो, काल्पनिक में मत रहो। और ना ही कोई ऐसी कल्पना करो, ना ही कोई ऐसा अनुमान लगाओ जिसकी वजह से आपको खुद में ही महसूस होता है कि पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं। ये अनुमान और कल्पना ये बहुत धोखा देती है। इसलिए भगवान कहता है कि रियल समझ से भोले नहीं बनना। जो भगवान समझा रहा है उतना तो समझो। दुनिया की समझ नहीं है चलेगा, दुनिया की चतुराई है नहीं है चलेगा, लेकिन भगवान ने जो समझाया वो नहीं समझ में आया, ये नहीं चलेगा। वो तो समझो, वो तो डायरेक्ट बैठ के समझा रहा है। तो रियल समझ से आपको भोले नहीं बनना है। अच्छा, विदेश का भी चक्कर लगाकर बच्चे पहुंच गए हैं, माना विदेश का चक्कर लगाकर जानकी दादी, डॉक्टर निर्मला और जगदीश भाई विदेश का चक्कर लगाकर आए हैं। बाबा कहते अच्छी रिजल्ट है और सदा ही सेवा की सफलता में वृद्धि होनी ही है। यूएन का भी विशेष सेवा के कार्य में संबंध है। नामुनों का काम तो आपका हो ही रहा है। आत्माओं को सहज संदेश पहुंच जाए, ये काम आपका हो रहा है। तो वहां का भी प्रोग्राम अच्छा हुआ। रशिया भी रहा हुआ था, उनको भी आना ही था। बाप दादा ने तो पहले ही सफलता का याद प्यार दे दिया था। भारत के एम्बेसडर बनकर गए तो भारत का नाम वाला हुआ ना। चक्रवर्ती बन चक्कर लगाने में मजा आता है ना। कितनी दुआएं जमा करके आए। निर्मल आश्रम, माना डॉक्टर निर्मल बाबा ने कहा निर्मल आश्रम भी चक्कर ही लगाती रहती है। वैसे तो सब सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन समय के प्रमाण विशेष सेवा होती तो विशेष सेवा की मुबारक देते हैं। सेवा के बिना तो रह नहीं सकते हो। लंदन, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। लंदन, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, आप लोगों ने ये 4 जोन बनाए हैं ना। 5वां है भारत। भारत वालों को पहले चांस मिला है मिलने का, जो करके आए और जो आगे करेंगे। सब अच्छा है और सदा ही अच्छा रहेगा। चारों ही जोन के सभी डबल विदेशी बच्चों को आज विशेष याद प्यार दे रहे हैं। रशिया भी एशिया में आ जाता है। सेवा का रिस्पॉन्ड अच्छा मिल रहा है, हिम्मत भी अच्छी है तो मदद भी मिल रही है और मिलती रहेगी। भारत में भी अभी विशाल प्रोग्राम करने का प्लान बना रहे हैं। एक एक को विशेषता और सेवा की लगन में मगन रहने की मुबारक और याद प्यार। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर्व बच्चों को सदा सहज चलने की सिद्धि को प्राप्त करने की सहज युक्ति जो सुनाई, इसी विधि को सदा प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी और सहज योगी, सदा वरदाता के वरदानों से संपन्न वरदानी बच्चों को सदा एक का पाठ हर कदम में साकार स्वरूप में लाने वाले, सदा निराकार आकार बाप को साथ की अनुभूति से सदा साकार स्वरूप में हाजिर अनुभव करने वाले, ऐसे सदा वरदानी बच्चों को बाप दादा का दाता, भाग्य विधाता और वरदाता का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके जी, दादी जानकी जी से जितना सभी को बाप का प्यार बांटते हैं, उतना ही और प्यार का भंडार बढ़ता जाता है। जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही है, ऐसे ही अनुभव होता है ना। एक कदम में प्यार दो और बार बार प्यार लो। सबको प्यार ही चाहिए। ज्ञान तो सुन लिया है ना, तो एक ऐसे बच्चे हैं जिनको प्यार चाहिए और दूसरे हैं जिनको शक्ति चाहिए। तो क्या सेवा की? बाबा ने दादी से पूछा, तो क्या सेवा की? यही सेवा की ना, किसको प्यार दिया बाप द्वारा और किसको शक्ति बाप से दिलाई। ज्ञान के राजा को तो जान गए हैं,
अभी चाहिए उन्हों में उमंग उत्साह सदा बना रहे, वह नीचे ऊपर होता है। फिर भी बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को आफरीन देते हैं, माना शाबाश देते हैं। भिन्न धर्म में चले तो गए ना, भिन्न देश भिन्न रस्म, फिर भी चल रहे हैं और कहीं तो वारिस भी निकले हैं। अच्छा, महाराष्ट्र और पूना ग्रुप से सभी महान आत्माएं बन गए ना। पहले सिर्फ अपने को महाराष्ट्र निवासी कहलाते थे, अभी स्वयं महान बन गए। बाप ने आकर हर एक बच्चे को महान बना दिया। विश्व में आपसे महान और कोई है? सबसे नीचे भारतवासी गिरे, और उसमें भी जो 84 जन्म लेने वाली ब्राह्मण आत्माएं हैं वे नीचे गिरी। तो जितना नीचे गिरे उतना अभी ऊंचा उठ गए। इसीलिए कहते हैं ब्राह्मण अर्थात ऊंची चोटी। तो ऊंचाई का स्थान होता है ना, इसको चोटी कहा जाता। पहाड़ों की ऊंचाई को भी चोटी कहते हैं। तो यह खुशी है ना कि क्या से क्या बन गए। जितना नीचे गिरे उतना ऊपर उठे, माना ब्राह्मण क्या बन गए? चोटी बन गए। तो पांडवों को ज्यादा खुशी है या शक्तियों को? तो पांडवों को ज्यादा खुशी है व शक्तियों को? तो सभी ने वहां कहा शक्तियों को। जो शक्तियां थी ना, उन्होंने कहा शक्तियों को। बाबा कहते क्योंकि शक्तियों को बहुत नीचे गिरा दिया था। द्वापर से लेकर पुरुष तन ने ही कोई ना कोई पद प्राप्त किया। धर्म में भी अभी अभी फीमेल्स भी महामंडलेश्वरियां बनी हैं, नहीं तो महामंडलेश्वरी गाए जाते थे। जब से बाप ने माताओं को आगे किया है, तब से उन्होंने भी 2-4 मंडलेश्वरियां रख दी हैं। नहीं तो धर्म के कार्य में माताओं को कभी भी आसन नहीं देते थे। इसीलिए माताओं को ज्यादा खुशी है। और पांडवों का भी गायन है, पांडवों ने जीत प्राप्त कर ली। नाम पांडवों का आता है, लेकिन पूजन ज्यादा शक्तियों का होता है। पहले गुरुओं का कर चुके हैं, अभी शक्तियों का करते हैं। जागरण गणेश व हनुमान का नहीं करते, शक्तियों का करते हैं, क्योंकि शक्तियां अभी खुद जग गई हैं। तो शक्तियां अपने शक्ति रूप में रहती हैं ना, या कभी कभी कमजोर बन जाती हैं। माताओं को देह के संबंध का मोह कमजोर करता है। माताओं को देह के संबंध का मोह कमजोर करता है। थोड़ा थोड़ा बाल बच्चों में, दोतरे पोतरे में मोह होता है। और पांडवों को कौन सी बात कमजोर करती है? पांडवों में अहंकार के कारण क्रोध जल्दी आता है। लेकिन अब तो जीत हो गई ना, अब तो शांत स्वरूप पांडव हो गए और माताएं निर्मोही हो गई। दुनिया कहे कि माताओं में मोह होता है, और आप चैलेंज करो कि हम माताएं निर्मोही हैं। ऐसे ही पांडव भी शांत स्वरूप। कोई भी आए तो ये कमाल के गीत गाए कि ये सब इतने शांत स्वरूप बन गए, जो क्रोध का अंश मात्र भी दिखाई नहीं देता। नैन चैन तक भी नहीं आवे, नैन चैन तक भी नहीं आवे। कहीं ऐसे कहते हैं क्रोध तो नहीं है, थोड़ा जोश आता है। तो वह क्या हुआ? तो वह क्या हुआ? वह भी तो क्रोध का ही अंश हुआ ना। तो पांडव विजयी हैं, अर्थात बिल्कुल संकल्प में भी शांत, बोल और कर्म में भी शांत स्वरूप। माताएं सारे विश्व के आगे अपना निर्मोही रूप दिखाओ। लोग तो समझते हैं असंभव है, और आप कहते हो संभव भी है और बहुत सहज भी है। लक्ष्य रखो तो लक्षण जरूर आएंगे। जैसी समृद्धि वैसी स्थिति हो जाएगी। धरनी में माता पिता के प्यार का पानी पड़ा हुआ है, इसलिए फल सहज निकल रहा है। अच्छा है। बाप दादा सेवा और स्वोन्नति दोनों का देख करके खुश होते हैं, सिर्फ सेवा को देख करके नहीं। जितनी सेवा में वृद्धि उतनी स्वोन्नति में भी, दोनों साथ साथ हो। कोई इच्छा नहीं। जब आप ही सब कुछ मिल जाता है तो इच्छा क्या रखें? बिना कहे बिना मांगे इतना मिल गया है, जो मांगने की इच्छा की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे संतुष्ट हो ना। यही टाइटल अपना स्मृति में रखना कि संतुष्ट हैं और सर्व को संतुष्ट कर प्राप्ति स्वरूप बनाने वाले हैं।
तो संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना यह है विशेष वरदान। असंतुष्टता का नामो निशान नहीं। अगर है तो फिर तो दिक्कत है। तो संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। जो संतुष्ट होता है वही दूसरे को संतुष्ट करता है। तो असंतुष्टता का नामो निशान नहीं चाहिए। अच्छा, गुजरात ग्रुप। ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमजोर हैं या बीमार हैं, चल सकते हैं व नहीं भी चल सकते हैं, लेकिन मन की उड़ान के लिए पंख दे दिए हैं। शरीर से चल नहीं सकते लेकिन मन से उड़ तो सकते हैं ना, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि 63 जन्म भटकते भटकते कमजोर हो गए, शरीर तमोगुनी हो गए हैं, तो कमजोर हो गए, बीमार हो गए, लेकिन मन सबका दुरुस्त है। शरीर में तंदुरुस्त नहीं भी, लेकिन मन में तो बीमार कोई नहीं है ना। मन सबका पंखों से उड़ने वाला है। पावरफुल मन की निशानी, सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। ऐसे पावरफुल हो या कभी कमजोर हो जाते हो, मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में 1 सेकंड की रफ्तार है। तो ऐसी तेज रफ्तार है। सदा अपने भाग्य की गीत गाते उड़ते रहो। सदैव अमृत वेले अपने भाग्य की कोई ना कोई बात स्मृति में रखो। अमृत वेले अपने भाग्य की कोई ना कोई बात स्मृति में रखो। कभी किसी प्राप्ति को रखो तो बहुत रमणीक पुरुषार्थ होगा। अब होता क्या है, जो नहीं मिल रहा उसको स्मृति में रखोगे, खुश कैसे रहोगे? और मिल सब कुछ रहा है, बस देखने का नजरिया गलत है। मिल तो रहा है, पर अगर नजर ही सही नहीं है तो फिर कैसे दिखाई देगा कि क्या मिल रहा है? इसीलिए आप रोज अमृत वेले, हर रोज कोई ना कोई प्राप्ति की बात को स्मृति में रखो। अनेक प्रकार के भाग्य मिले हैं, अनेक प्रकार की प्राप्तियां हुई हैं। कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी प्राप्ति को रखो, तो बहुत रमणीक पुरुषार्थ रहेगा। कभी पुरुषार्थ में अपने को बोर नहीं समझेंगे, नवीनता अनुभव करेंगे। नहीं तो कई बच्चे कहते हैं बस आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, ये तो सदैव कहते ही रहते हैं। लेकिन मुझ आत्मा को बाप ने क्या क्या भाग्य दिया है, क्या क्या टाइटल दिए हैं, क्या क्या खजाना दिया है, ऐसे भिन्न भिन्न स्मृतियां। आपको क्या मिला है वो स्मृति में लाओ। देखो, जितना याद रखोगे उतना खुश रहोगे, जितना भूलोगे उतना उदास, दुखी और परेशान। ये उदासी का कारण कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। कोई आपको उदासी नहीं देता, कोई आपकी खुशी नहीं लूटता। आप स्वयं अपनी खुशी को जाने देते हो, क्योंकि आप जाने देना चाहते हो। तो अपनी प्राप्तियों को याद करो, क्या क्या भाग्य दिया है, क्या क्या टाइटल दिए हैं, क्या क्या खजाना दिया है। ऐसे भिन्न भिन्न स्मृतियां रखो। लिस्ट निकालो, लिस्ट निकालो। स्मृतियों की कितनी बड़ी लिस्ट है। कभी खजानों की स्मृतियां रखो, कभी शक्तियों की स्मृतियां रखो, कभी गुणों की रखो, कभी ज्ञान की रखो, कभी टाइटल की रखो। वैरायटी में सदैव मनोरंजन होता है। वैरायटी होती है ना, तभी तो मनोरंजन होता है। मजा तो तभी आता है जब वैरायटी होती है। कभी भी मनोरंजन का प्रोग्राम होगा तो वैरायटी डांस होगी, वैरायटी खाना होगा, वैरायटी लोगों से मिलना होगा, है ना, तब तो मनोरंजन होता है ना। अब वैरायटी और मनोरंजन यही तो है ना। तो आप भी भिन्न भिन्न तरीके से अपना योग करो, अलग अलग स्मृतियां रखो। तो वैरायटी खाना, वैरायटी लोगों से मिलना, वैरायटी डांस, तभी तो कहते हैं ना प्रोग्राम है। तो मनोरंजन का प्रोग्राम, उसमें वैरायटी डांस, वैरायटी खाना, वैरायटी लोगों से मिलना होता है, तब तो मनोरंजन होता है ना। तो यह भी सदा मनोरंजन में रहने के लिए वैरायटी प्रकार की बातें सोचो। अच्छा, क्लियर हुआ? अब ये जो बाबा ने कहा है, इसको जो स्मृति में रखेगा वो अच्छा फील करेगा, उसको याद रहेगा। वरना अभी शाम तक फिर दुखी, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, यह नहीं है।
कहाँ हो बाबा, किधर हो बाबा, बाबा बाबा तलाशते रहो, फिर बैठ के जंगलों में जाओ। अगर इतना सब कुछ सुनने के बाद भी आपको महसूसता नहीं आती है तो आत्म स्मृति की बहुत बड़ी कमी है। ना तो अपने को आत्मा समझ पाते हैं, ना इस चीज की प्रैक्टिस की है। तो प्रैक्टिस की कमी है तो प्रैक्टिस बढ़ाओ, तब तो महसूसता है कि परमात्मा कैसे साथ दे रहा है, रोज अपनी चिट्ठियां भेज रहा है, रोज आपसे बातें कर रहा है, रोज आके मुलाकातें कर रहा है। हम महसूस ही नहीं कर पाते। तो ये जब हम एक वर्ता होते हैं ना, तब जाके ये सारे वरदान अपने आप फलीभूत होने शुरू हो जाते हैं। इसका दोष किसी और के मत्थे मत मड़ना, इसको ये मिल गया मुझको ये नहीं मिला, उसको वो मिल गया मेरे को ये नहीं मिला। ये अगर असंतुष्टता है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और इतनी बड़ी गड़बड़ है जिसको अभी नहीं ठीक किया तो फिर तो पता नहीं कल क्या होने वाला है। जो आज प्राप्ति है उसको आज फील नहीं किया, और कल जो प्राप्ति होगी उसको कल नहीं फील कर पाएंगे, जो परसों होगी तो परसों नहीं फील कर पाएंगे, क्योंकि जो आज फील कर रहे हैं वो पिछली याद करेंगे, जब पिछली याद करेंगे तो अगली वाली आएगी तो फिर आज की याद करेंगे। बस यही चलता रहेगा। नहीं, जब हम कल में थे तो कल जब सब मिल रहा था तब भी दुखी थे, आज जब है, आज जब मिल रहा है तब भी दुखी हैं किसी और का देखकर, और कल जब वो नहीं मिलेगा तो और दुखी होने वाले हो करके। तो मना हम कर क्या रहे हैं? पल भर का हम कहते हैं भरोसा नहीं, तो इसको तो प्रैक्टिकल लाना पड़ेगा ना। पल भर का भरोसा नहीं, अभी जा रहे हो कहीं पे कुछ ऊपर नीचे हो गया तो जो पल है उसको तो जी लो, और उसमें अगर किसी चीज से कंपैरिजन करोगे फिर तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो वैरायटी दी है बाबा ने, उन वैरायटी को स्मृतियों में लाओ और खुश रहो। ये बाबा कहते हैं सब कुछ चला जाए तुम्हारा, और तुम्हारी खुशी नहीं जानी चाहिए, तभी तो ब्राह्मण जीवन का आनंद आएगा, वरना क्या आनंद आएगा? आएगा? जब जहां जैसे हैं हर सिचुएशन में माना अपने आप को महसूस करना है कि हमको कितनी प्राप्तियां हो रही हैं, तो फिर महसूसता आती है कि अरे ये भी मिला, ये भी मिला, ये भी मिला, किसी को तो ये भी नहीं मिला। किसी और से सोचना ही क्यों, मुझे क्यों मिला है? ये सोचो कि मुझे तो मिल ही नहीं सकता था, ऐसी तो ना ही मेरे में पवित्रता, ना ही ऐसे मैंने कोई मेहनत करी, फिर भी मिला। तो आपको ज्यादा महसूस होगा कि अरे इतना गिरने के बाद भी भगवान ने अपनी गोद में उठाया, इतना गिर गए फिर भी उसने संभाला, तो आपको महसूसता आएगी कि मुझे क्या मिला। वरना अपने कर्मों को नहीं देखेंगे और दूसरे के उसमें देखेंगे तो फिर तो हमेशा ही धोखा खाएंगे, फिर हमेशा धोखा खाएंगे। अगर अपने कर्मों को झांक के देखेंगे कि अरे इतने विक्रम करने के बाद भी इतना सब मिला, इतनी गलतियां करने के बाद भी उसने मुझे प्यार से अपना बनाया, तो महसूसता होगी ना प्यार की, ऐसे थोड़ा महसूसता हो जाएगी। ओके, अच्छा आज का वरदान। कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंसदान बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि दैवी संस्कार कैच करो। आदि के दैवी संस्कार कैच करो। इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे कि मैं यही था और फिर बन रहा हूं, मैं यही था और फिर बन रहा हूं। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे। और ये सब बनना है। आज का स्लोगन, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी न जाए। ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी न जाए।
ओम शांति।